हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ऑयल जो मैंने खुद अपने हाथों से प्रिपेयर किया है और मैं इसे रेगुलरली अपने बालों में इस्तेमाल करती हूँ और बहुत अच्छे बेनिफिट मुझे मिले हैं। दो तरीके से आप इस ऑयल को बना सकते हैं। एक तो आप इसे धूप में रख कर के भी बना सकते हैं और अगर आपके पास धूप नहीं है तो आप इसे गैस पे भी तैयार कर सकते हैं। मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे तैयार कर सकते हैं और पा सकते हैं काले घने लंबे बाल। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि एक रेडीमेड सॉल्यूशन भी ज़रूर बताइए, तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे रेडीमेड सॉल्यूशन भी बताऊंगी। साथ ही साथ इस तेल को कैसे आपने तैयार करना है वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेडीमेड सॉल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे पर्सनली वाव के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मोस्टली वाव का ही शैम्पू, कंडीशनर और ऑयल लगाना बालों में पसंद करती हूँ। तो देखिए, ये जो अभी आप देख रहे हो तो ये है वाव का अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। थोड़ा सा मैं आपको इसकी पैकेजिंग के बारे में बताऊं तो देखिए, इस तरह की पैकेजिंग में ये आपको रिसीव होता है। देखिए, ये जो आपका कॉम्ब एप्लीकेटर है, इससे बालों में ऑयल लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। साथ ही आपके बालों की स्कैल्प में रूट्स तक ऑयल जाता है, तो आपको और भी बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो किस तरह से यूज़ करना है, चलिए मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, आप चाहें तो इस तरीके से ही, अगर आपको ये एप्लीकेटर नहीं, कॉम्ब एप्लीकेटर नहीं यूज़ करना है तो आप इस तरह से भी यूज़ में ला सकते हैं। ये देखिए, और बाकी अगर आप कॉम्ब एप्लीकेटर के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे निकाल लीजिए और यहाँ पर लगा लीजिए कॉम्ब एप्लीकेटर। और अब देखिए, सिंपली आपको इस तरीके से डायरेक्ट आपकी रूट्स तक, बालों की रूट्स तक जो है ऑयल जाएगा अच्छी तरह से। फिर आपको इस तरीके से मसाज कर लेना है। आप इसे ओवरनाइट भी अपने बालों में रख सकते हैं और बाकी अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो 2 से 3 घंटे आप अपने बालों में इसे जरूर रहने दीजिए। उसके बाद आपको करना है शैम्पू। शैम्पू करने के लिए अगेन ये देखिए, शैम्पू और कंडीशनर, ये है रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। तो यूज करना बहुत ही सिंपल है। साइड में आप देखिए कि किस तरह से इसे यूज में आपको लाना है। देखिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको ये पंप एप्लीकेटर मिलता है, जिससे जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आपको जितना शैम्पू चाहिए उतना आपको यहाँ से पंप कर लेना है अपने पाम में। बालों को पहले अपने बालों को अच्छी तरह से गीला कर लीजिए, उसके बाद फिर अपने बालों में अच्छी तरह से शैम्पू को अप्लाई कीजिए। शैम्पू को अप्लाई करने के बाद देखिए, आपको कंडीशनर, मैं बहुत बार आपको बताती हूँ कि शैम्पू जब भी आप अपने बालों में करते हो तो आपको कंडीशनर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगेन ये भी वाव का ही रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल कंडीशनर है, जो कि इसी तरह से पंप एप्लीकेटर के साथ आपको मिलता है। अगेन जितना कर आपको कंडीशनर चाहिए उतना आप अपने पाम में लीजिए और अपने बालों पे अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। लगभग 5 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। अच्छी तरह से बालों को खुले पानी से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। आपके बालों में थोड़ा सा भी कंडीशनर नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे यूज में ला सकते हैं। थोड़ा सा आपको बताऊं तो वाव के जो प्रोडक्ट हैं डर्मोलॉजिकली टेस्टेड हैं। नो मिनरल ऑयल, नो सिंथेटिक फ्रेगनेंस, नो सिलिकॉन्स, सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप। तो आप इन्हें बेझिझक अपने बालों में यूज कर सकते हैं। फॉर मोर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन स्कैन द QR कोड। जो अभी आप देख रहे हो, इस QR कोड को स्कैन करने से आपको प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी का भी पता चलता है कि वाकई जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वो वाव का ही है। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हैं, सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप इन्हें इजिली चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा वाव की अपनी ऐप भी है, तो वहां से भी आप प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं किस तरह से हमें ऑयल प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मैं लेके आई हूँ ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ये मैं यहाँ पे धूप में सूखने के लिए रख रही हूँ। बहुत तेज़ धूप में आपको इसे नहीं सुखाना है। इसके बाद देखिए, अभी मैंने ये लिया है कांच का ये जार। अगर आपको धूप में तेल को प्रिपेयर करना है तो आपको कांच का ही जार ये लेना चाहिए। और अब देखिए हम इसमें क्या क्या ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने ली है ये फेनुग्रीक सीड्स, मतलब मेथी दाना। इजीली आपको राशन की शॉप पे मिल जाता है, सब जानते हैं ये एक मसाले की तरह ही होता है। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पे लिया है मेथी दाना, इसे हम भर लेंगे इस बॉटल में। और दूसरा हम ले रहे हैं कलौंजी। कलौंजी ब्लैक सीड्स के नाम से जानी जाती है। अगेन बहुत सारे अचार मुरब्बे में डाली जाती है, तो आपको ये भी राशन की ही शॉप पे इजीली मिल जाएगी। तो इसका भी हमने 1 ही चम्मच लिया है। अच्छे से मैं आपको ये दिखा रही थी। तो इस तरह से इसे भी हमने इसी जार में डाल दिया।
अब तीसरी जो इंग्रेडिएंट है वो है आपका आंवला। आपको यहाँ पर लेना है सूखा आंवला। ये भी पंसारी की शॉप पे मिल जाता है या फिर आयुर्वेद वाली जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे इजीली आपको मिल जाता है इसी तरह सूखा आंवला। तो ये भी आपको लेना है और 1 ही चम्मच के करीब मैंने लिया है। तो इसे भी हमने इसी जार में डाल दिया। इसके बाद जो कड़ी पत्ता हमने यहाँ पे सूखने के लिए डाला था वो अभी आपको लेना है। तो देखिए बहुत ज़्यादा लेने की इसे ज़रूरत नहीं है। अगेन इसे भी हम 1 चम्मच ही कड़ी पत्ता का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और ये ऑप्शनल भी रहेगा, लेकिन जैसा मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप डालते हो तो आपको और भी बेनिफिट मिलेंगे। अगर नहीं है इन केस तो फिर आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं है तो हम क्या करें। तो देखिए 4 चीज़ें मैंने यहाँ पे ली हैं। इसके बाद 5वां मैं अभी ले रही हूँ ये सरसों का ऑयल। अगर आप सरसों के ऑयल में इसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सरसों का ऑयल ले रही हूँ। सरसों का ऑयल भी आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और दूसरा, अगर आप गैस पे बना रहे हो तो आपको फिर ये हाई हीट पे आप इसे बॉईल कर सकते हैं। तो आपको सरसों का ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल दोनों में से कोई भी एक ऑयल लेना है। इसके अलावा भी अगर आप धूप में इसे बना रहे हैं तो आप इसमें कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। इसके बाद अच्छी तरह से हम इसे घुमा लेंगे और फिर इसे बंद करके रख देंगे धूप में। लगभग 3 से 4 दिन तक आपको इसे डेली इसी तरह से सुबह मतलब धूप में रख लीजिए, फिर जैसे ही धूप गायब होती है आप इसे हटा लीजिए। तो इस तरह से आपको इसे बनाना है। इसके बाद आते हैं दूसरे तरीके। अगर आपके पास धूप नहीं है तो आप इसे गैस पे भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक मोटे तले वाला बर्तन लेना है। अगेन इंग्रेडिएंट्स सेम वही रहेंगे। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने कलौंजी ली है, 1 चम्मच मेथी ली है, 1 चम्मच आंवला पाउडर लिया है, साथ ही कड़ी पत्ता। अगर आप गैस पे बना रहे हो तो आप इसे मतलब कड़ी पत्ता सूखा हुआ नहीं भी है तो आप फ्रेश वाला है वो भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे सरसों का ऑयल ही ले रही हूँ, आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसे गैस पे बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच आपको नहीं रखनी है। याद रखिएगा आपका जो कढ़ाई का तला है मोटा होना चाहिए और बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे। बस फिर पकाने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद फिर आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं इस तरह से। किसी कांच के जार में भी रख सकते हैं या फिर अगर कोई प्लास्टिक वाली बॉटल है आप डेली इस्तेमाल में लाते हैं वो वाला भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। मैं इंग्रेडिएंट्स के साथ ही इसे स्टोर कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे छान करके भी रख सकते हैं। अगर आप इंग्रेडिएंट्स के साथ ही इसे स्टोर करते हो तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं दोबारा मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑयल में रिलीज़ होती रहती है, तो ये आपको और भी फ़ायदा देते हैं। तो इस तरह से फिर जब भी आपको इसे इस्तेमाल में लाना है तब आप जितनी कर मतलब रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आप लीजिए। और इंग्रेडिएंट्स को अगेन आप छान सकते हैं। वैसे ये मोटे मोटे ही हैं तो ये बिल्कुल भी आपके बालों में फंसने वाले नहीं हैं। आप फिंगर की हेल्प से भी इन्हें साइड में कर सकते हैं। अब इस ऑयल को अच्छी तरह से आप अपने बालों में मसाज कीजिए। बेहतर रिजल्ट के लिए आप ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। गुनगुना ऑयल अपने बालों में अच्छी तरह से मसाज कीजिए। स्कैल्प में भी पूरी लेंथ में भी आप इसे अप्लाई कीजिए। आप इसे ओवरनाइट भी बालों में रख सकते हैं और अगर इतना टाइम नहीं है तो 1 से 2 घंटे रखने के बाद अपने बालों में शैम्पू कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।